माचड़ा जमीन विवाद, संभागीय आयुक्त तक पहुंची गूंज। जयपुर के ग्राम माचड़ा में चल रहा जमीन विवाद अब सिर्फ एक साधारण राजस्व का झगड़ा नहीं रह गया है, बल्कि इसने जयपुर की प्रशासनिक व्यवस्था और साख पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। गणेश नगर 5 कॉलोनी के सैकड़ों भूखंडधारियों ने सीधे संभागीय आयुक्त यानी डिविजनल कमिश्नर के दरवाजे पर दस्तक दी है। एक ऐसी विस्तृत शिकायत सामने आई है जिसमें फर्जी नामांतरण, वसीयत और विरासत के कानूनी विरोधाभास का ऐसा ताना बाना बुना गया है जिसने सैकड़ों परिवारों की रातों की नींद उड़ा दी है। इस शिकायत में पुलिस चार्जशीट, अदालती प्रसंज्ञान और पूर्व में एक पटवारी पर हुई दंडात्मक कार्रवाई का भी दस्तावेजी सबूत पेश किया गया है। आखिर क्या है माचड़ा खसरा नंबर 841 और 843 का यह पूरा सच? क्या है यह पूरा घालमेल और क्यों सहमे हुए हैं यहाँ के लोग? आइए देखते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। जयपुर के ग्राम माचड़ा स्थित खसरा नंबर 841, 843, 863 और 901 को लेकर विवाद एक बार फिर पूरी तरह गर्मा चुका है। गणेश नगर 5 कॉलोनी के भूखंडधारियों का आरोप है कि इस इलाके में एक संगठित सिंडिकेट सक्रिय है, जिसमें लक्ष्मी राठौड़, शंकर लाल कुमावत, ओम प्रकाश चरण, सुशील जोशी जैसे नाम शामिल है। शिकायत के मुताबिक यह गिरोह अपनी सुविधा के अनुसार कभी वसीयत तो कभी विरासत का सहारा लेकर राजस्व रिकॉर्ड में हेराफेरी कर जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा जमाना चाहता है। दस्तावेजों के मुताबिक यह पूरा खेल कानूनी विरोधाभासों से भरा हुआ है। स्वर्गीय लालचंद के वारिसन ने पूर्व में सिविल न्यायालय और महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर में दायर वाद संख्या 112/07 में 27 सितंबर 1999 की एक वसीयत के आधार पर खसरा नंबर 901 में 3 बीघा भूमि अपनी बताई थी, जिसे बाद में श्री मोती बंधा वीर हनुमान जी धाम चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दिया गया। आरोप है कि पारिवारिक हिस्सेदारी के अनुसार मात्र 1 बीघा भूमि के हकदार होने के बावजूद इस वसीयत के जरिए 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि को खुर्द बुर्द कर अन्य लोगों को बेच दिया गया। इन लोगों का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जब खसरा नंबर 901 की भूमि पूरी तरह बेची जा चुकी है, तब यह गिरोह मूल विरासत के विपरीत जाकर खसरा नंबर 841, 843 और 863 की अकृषि योग्य भूमि पर विरासत का नामांतरण दर्ज कराने का कुप्रयास कर रहा है, जबकि यह भूमि गृह निर्माण समितियों को बेची जा चुकी है और इसका बकायदा 90B जो आप बोलते हैं 90B भी हो चुका है। कॉलोनी के लोगों का सीधा आरोप है कि जब भी कोई प्लॉट खाली दिखता है, यह गिरोह महिलाओं को आगे कर कुटिल चाले चलकर और अदालतों में झूठे मुकदमे ठोक कर आम जनता का जीना हराम कर देता है। पीड़ितों के मुताबिक इनमें से कई झूठे दावे पहले भी अदालतों द्वारा खारिज किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद नए आधार ढूंढकर जमीनों पर दोबारा दावे ठोक दिए जाते हैं, जिससे पूरी कॉलोनी में भय और असमंजस का माहौल बना हुआ है। पीड़ितों के इस शिकायत का आधार इनका मजबूत कानूनी और आपराधिक रिकॉर्ड भी है। इस सिंडिकेट का कानूनी रिकॉर्ड भी बेहद संगीन रहा है। इस सिंडिकेट से जुड़े करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न न्यायालयों और थानों में आपराधिक कार्रवाइयां हो चुकी हैं। बनी पार्क थाने की FIR संख्या 76/222 के तहत माननीय अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन IPC की धारा 465, 467, 471 और 474 और 120B यानी फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आपराधिक साजिश रचने के तहत आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में प्रसंज्ञान लिया हुआ है।
तो वहीं गांधीनगर पुलिस द्वारा भी एफआईआर संख्या 267/2025 में कोर्ट के सामने बकायदा चालान यानी चार्जशीट भी पेश की जा चुकी है। इस बार शिकायतकर्ताओं ने संभागीय आयुक्त से केवल जांच की मांग नहीं की है, बल्कि प्रशासन को उसकी पुरानी गलतियां भी याद दिलाई हैं। शिकायत में साफ तौर पर हवाला दिया गया है कि पूर्व में इसी प्रकरण से जुड़े एक पटवारी द्वारा कथित रूप से गलत और भ्रामक रिपोर्ट पेश करने पर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा उस अधिकारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उसकी एक पदोन्नति भी रोकी जा चुकी है। इसी प्रशासनिक नजीर को सामने रखते हुए भूखंडधारियों ने मांग की है कि इस बार राजस्व रिकॉर्ड और नामांतरणों का किसी स्वतंत्र एजेंसी से निष्पक्ष सत्यापन कराया जाए, ताकि कोई भी शातिर अपराधी कानून की आंख में धूल ना झोंक सके। अब देखना ये होगा कि संभागीय आयुक्त इस गंभीर शिकायत पर क्या कड़ा संज्ञान लेते हैं और जांच एजेंसियां इस पर आगे क्या रुख अपनाती हैं। अब गणेश नगर 5 कॉलोनी के सैकड़ों भूखंडधारियों की नजरें और उम्मीदें संभागीय आयुक्त की जांच पर टिकी है कि क्या गरीब भूखंडधारियों के आशियाने सुरक्षित रह पाएंगे। क्या फर्जी नामांतरण, वसीयत और विरासत के इस फर्जी खेल का पर्दाफाश होगा, या ये कानूनी लड़ाई एक नया मोड़ लेगी। आप देख रहे थे जयपुर से हमारी ये विशेष रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केबीपी टाइम्स।